गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है कक्षा 7 की गणित की कक्षा में। टॉपिक है वाणिज्य गणित इकाई 7। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं लाभ हानि। आज हम लोग देखेंगे बढ़त या घटत प्रतिशत के रूप में। ठीक है, ये आपके पास मैथ्स किट्स का ही ये चीज है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यूब। दिख रहा है? क्यूब कहते हैं इसको। ये ऑन नहीं किया, ठीक है। ये कितना है गिनो? 5। मैंने सचिन है 5 इसको दिए हैं और शिवम को कितना दिया है? 8 गिने है, दिखा दिए 8 इसमें है। अब अगर प्रश्न पूछते हैं कि शिवम को कितने प्रतिशत ज्यादा क्यूब दिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सचिन को कितने क्यूब दिए हैं बेटा? 5 घन या क्यूब दिए हैं। शिवम को कितने क्यूब दिए हैं? प्रश्न क्या है कि शिवम को कितने प्रतिशत ज्यादा, शिवम को कितने प्रतिशत अधिक घन दिए हैं? कितने दिए हैं अधिक? 3। ठीक है, ये आपके पास है बेटा, ये निकालना है। हमें क्या निकालना है? बढ़त प्रतिशत। बढ़ जाइए बस, ठीक है। शिवम को 8 दिए थे, सचिन को 5 दिए थे। हमने कितने अधिक घन दिए हैं? तो कितने की बढ़त है? 8 - 5 3 घन अधिक दिए हैं। अब बढ़त का सूत्र क्या होता है बेटा? बढ़त प्रतिशत क्या था? बढ़त कितना है? बढ़त 3। शुरुआती आंकड़ा 5 गुणा 100। इसको हल कर सकते हैं। 5 दूनी 10 0 60% मैंने शिवम को अधिक घन दिए हैं। सही है। बढ़त प्रतिशत, कोई चीज कितनी बढ़ी, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं 2023 में मान लीजिए चीनी का दाम, अभी आपको निकालना है चीनी का दाम, मान लीजिए यहाँ पे कितना था? 45 रुपए प्रति किलो था। सही है। 2024 में चीनी का दाम हो गया है, मान लीजिए 50 रुपए हो गया है। अब इस प्रश्न में ये निकालना है कि कितने प्रतिशत चीनी का दाम बढ़ा है 2023 से 2024 में। कैसे निकालेंगे? कितने प्रतिशत चीनी का दाम बढ़ा है 2023 से 2024 में? जब 2023 में चीनी का दाम 45 रुपए था, 2024 में चीनी का दाम 50 रुपए था। तो जब आपसे कहता है बढ़त प्रतिशत निकालने के लिए, तो चीनी का दाम कितना बढ़ा है? 45 से 50 में 5 रुपए बढ़ा है। कितना बढ़ा है बेटा? 5 रुपए। और शुरुआत में कितना दाम था इसका? 45। शुरुआत में था 45 गुणा 100। इसको हल कर दीजिए, कितना आएगा? 5 × 9 = 45। अब देखा जाए तो यहाँ पे 100/9% आ जाएगा। 100/9%। आसान है, कुछ इसमें करना नहीं है। जो भी बढ़ा है उसको लिख देंगे बटे शुरुआती आंकड़ा। ठीक। इसी प्रकार अगर मैं एक प्रश्न ले लिया जाए, ठीक है। आप ही की किताब का है बेटा? यस सर। दस्तर। 2020 में किसी अस्पताल में रोगियों की संख्या थी 600 या 500 कर देते हैं, चलो। प्रश्न 3 क्या है? अब ये हम कर रहे हैं घटत के लिए। 2020 में रोगियों की संख्या अस्पताल में कितनी थी? 500 कह दो, ठीक ठाक आ जाएगा।
और 2021 में या कह लो 24 में जो रोगी एडमिट हुए हैं या रोगियों की संख्या आपके पास मान लीजिए है कितनी, 300 मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोगी संख्या घट रही है ना भाई। 2020 में मान लो 500 लोग पहुंचे थे अस्पताल में इलाज करवाने, 2024 में 300 लोग पहुंचे हैं। तो यहाँ 2020 से 2024 में कितने प्रतिशत लोग कम पहुंचे हैं? 200। मैं प्रतिशत की बात कर रहा हूं। अगर हम देखें यहाँ पे घटत कितनी है रोगियों की संख्या में 200। भाई 500 माइनस 300, यही तो है घटत आपके पास है? कितने संख्या घट जाएंगी? 200 घट जाएगी। अब यहां पे जब हमको निकालना है घटत प्रतिशत, तो घटत आंकड़ा और शुरुआती कितना था आंकड़ा 500 गुणा 100, यही दो सूत्र आपको याद करना है बेटा। अब इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 2/5 गुणा 100, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 0, कितना आएगा ये 40%। कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठाक है। ये छोटा सा सूत्र था, आराम से कुछ नहीं करना है। घटेगा तो घटने वाली संख्या ऊपर अपॉन बटे शुरुआती आंकड़ा जो शुरुआत में था, इतनी सी बात आपके पास थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे अगला टॉपिक, बस इतना ही था। बाकी इसमें और प्रश्न आप किताब से देख सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास आगे हमने लाभ पढ़ा है, हानि पढ़ा है। लाभ हानि हम किस पर कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पर, खरीद के दाम पर ही हम यहाँ पे लाभ हानि निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 175 पेज पे प्रश्न दिए हैं, वो कर लीजिएगा, इसी पे आधारित है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है बट्टा। बट्टा को हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्काउंट। और क्या कह सकते हैं? बट्टा या छूट सुना होगा आपने। छूट सुना है कि नहीं सुना है? कि 10 जब हम लोग कभी जाते हैं तो ये पूछते दुकान पे हमें कितना डिस्काउंट दे रहे हो, कितने रुपए के छूट दे रहे हो। अच्छा, ये बस कभी सोचा है दुकानदार किसी भी आर्टिकल पर छूट या डिस्काउंट या बट्टा क्यों देता है? किसी भी वस्तु पर वो छूट देता है, बट्टा क्यों देता होगा वो? या तो मान लो उसकी दुकान में या कहीं पर भी सेल नहीं हो रही है, बिक्री नहीं हो रही है, तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए छूट दे देता है वो। मान लो कोई 100 रुपए का सामान है, कह देगा भाई मैं इस पर 10 रुपए की छूट दे दूंगा, लेकिन वो कभी नुकसान में नहीं बेचेगा। वो मान लो वो 60 रुपए की खरीद के लाया है ना, 100 रुपए की बेच रहा था। अब देखा भाई वहां पे ग्राहक कम पहुंचने खरीदने के लिए, तो वहां पे बोर्ड लगा देगा भाई इस वस्तु पर 10 रुपए की छूट है, तो हो सकता है सेल बढ़ जाए। या कभी कभी क्या होता है, कोई वस्तु हल्की सी डिफेक्टिव होती है, कभी कभी देखा होगा सेल लगती है, साड़ियों की सेल लग जाती है, कपड़ों की सेल लग जाती है ना, या किसी कहीं कुछ तो क्या होता है, हल्का सा कोई डिफेक्ट हो, मतलब कोई भी आपके उस वस्तु में कुछ कमी हो। मान लो अब एक पेन आप खरीद रहे हो तो कैप के साथ मार्केट में मिल रहा है 10 रुपए का। अब तुम पेन है, तुम पेन लीजिए, 10 पेन लेके आ गए, एक पेन की कीमत कितनी है 10 रुपए की। अब तुम पेन तो लेके आए दुकानदार भाई 10 पेन, और मान लो 2 पेन की कैप टूट गई, कैप पेन की कैप होने तो ये टूट गई, क्रैक हो गई। अब बेचेगा तो 10 पेन, वो 2 पेन की कैप टूट गई तो क्या करेगा? जो 10 रुपए का पेन खरीद के लाया था, बाकी पेन को मान लो 12 में बेच रहा है। जिस पेन की कैप टूटी है उसको बेचना तो है ही, तो क्या करेगा वो 8 की बेच देगा। ये भाई देखो लिखने में तो कैप का कुछ काम आता नहीं है ना, कैप टूटी है या कैप नहीं है पेन की, ढक्कन नहीं, क्या करेगा भाई पेन 8 में बेच देगा वो। तो हम
दुकानदार बट्टा या डिस्काउंट कब देता है? जब उसको अपनी सेल बढ़ानी हो, अपनी बिक्री बढ़ानी हो, या किसी कमतर वस्तु को, किसी डिफेक्टिव आर्टिकल को बेचना हो। ठीक, अब वो बट्टा देता किस पे है? किस पर देगा? अंकित मूल्य पे। एक दूसरी टॉपिक आती है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। अंकित मूल्य क्या होता है? मार्क प्राइस। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मार्क प्राइस देखो, ये एक बल्ब, CFL बल्ब सबने देखा होगा, है ना? बल्ब देखा है इसमें? घर में सबके यहाँ आता होगा। चलो देखो, ये बल्ब है, बल्ब रखा भी है इसमें। ठीक, अब इस बल्ब का दाम, कैसे बल्ब मिलता है हमें? इस बल्ब, इस डब्बे पे कुछ अमाउंट प्रिंट होगा। कौन पढ़ के बताएगा? हाँ, इस बल्ब पे दाम लिखा होगा। दाम देखने आता है किसी को? आइए आइए देखिए, ढूंढिए कहीं दाम लिखा है इसमें। क्या उसके आगे क्या लिखा है? MRP लिखा है। MRP। ऐसे कोई भी सामान, आप चिप्स का पैकेट, इस पे भी दाम लिखा होगा। इस पे दाम कौन पड़ेगा? ये क्या है? साबुन। कितने का मिला है? हाँ, 5 का। इसमें कहीं 5 पे लिखा है? कौन देख के बताएगा? चलो, श्रेया कैरी नहीं लिखा है। और देखो, ये देखो 5 पे लिखा है इसमें, यहाँ पे ये देखो। हाँ देखो, लिखा है 5 लिखा है ना? देखो इस पे 5 लिखा है। यानी जो भी आप आर्टिकल खरीदते हो उसको भी दिखा दो, 5 लिखा है। अब एक और चीज है, ये भी आपके पास कार्बन पाउडर कुछ लिखा हुआ फाइन क्वालिटी का, इसमें भी प्राइस लिखा हुआ है। ये क्या है? जो भी मूल्य, देखो कितना लिखा है? 20 रुपए। यानी जो भी मूल्य अंकित है किस पर? वस्तु पर। जो भी मूल्य वस्तु पर अंकित है उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। सही है। आपको हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलेगा बेटा? अंकित मूल्य पर। किस पर डिस्काउंट मिलेगा? अंकित मूल्य क्या होगा? वो प्राइस प्रिंटेड ऑन द आर्टिकल, मूल्य जो आपके पास वस्तु पर प्रिंट है, लिखा हुआ है, उस पर तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। जब कहता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब आप हमेशा जब भी बार्गेन, मोल तोल करते हो, मोल भाव करते हो, आप हमेशा मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही करते हो। कोई भी वस्तु आपका MRP से अधिक दाम पर कोई भी दुकानदार नहीं बेच सकता है, ये ध्यान दे लो। जो भी आर्टिकल पे प्राइस लिखा हुआ है, आप थोड़ा पढ़े लिखे हो, सजग हो, बुद्धिमान हो, तो आप उसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस से कभी ज्यादा पैसे देकर आओगे ही नहीं। लेकिन हम लोग स्मार्ट हैं तो हम लोग उस पर भी मोल भाव करते हैं। भाई ये 305 का बल्ब मिल रहा है तो मुझे कितने का चाहिए? मुझे 100 रुपए का चाहिए। डिस्काउंट मांगते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? मान लो अगर इसका रिटेल प्राइस 305 रुपए है, अंकित मूल्य समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब जैसे, हाँ, अब इसी का चलो बल्ब का ही ले लेते हैं। प्रश्न कह दें कि बल्ब का, देखो इधर, बल्ब का अंकित मूल्य कितना देखा था सचिन? 305 रुपए था। ठीक, कितना रुपए था? 305। अब मान लो अगर वो दुकानदार कहता है इसको 300 रुपए कर दें तो अच्छा लगेगा। 300 रुपए कर देते हैं। अब मान लो दुकानदार आपको छूट देता है कितने की? 50 रुपए की। भाई आप दुकानदार के पास गए, बल्ब कहे भाई बल्ब पर 300 रुपए अंकित मूल्य था, ठीक है। अब उसने कहा कि छूट आपको कितने की देता है? 50 रुपए की देता है। चलो ठीक है, तो इसमें आपको वो वस्तु कितने की मिलेगी? 250 की मिलेगी। सबको समझ में आ गया? 250 की मिलेगी ना।
वो 250 रुपये तुम्हारा क्या होगा? तुम फिर आ जाओ इधर, आइए आओ, चलो समझाओ। हाँ देखो, अब देखो, ये भैया सचिन भैया फिर से आ गए, शिवम आ गए। ये 300 रुपए इसको बेच रहा है, 300 रुपए प्रिंट था, इसने इसको बेचा, इसकी कीमत क्या हो गया? ये इसके से 250 रुपए खरीद रहा है। ये शिवम सचिन से 250 रुपए का बल्ब खरीद रहा है, तो 250 रुपए इसके लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। इस पर खरीदेगा ना ये, क्रय मूल्य। और 250 रुपए इसके लिए क्या हो जाएगा? समझ में आ गया? नहीं, यह बताया था मैंने कि वो कि इसके लिए 250 रुपए क्रय मूल्य शिवम के लिए, और सचिन के 250 रुपए। तो सचिन का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया आपने? बट बना, सचिन का विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया है भाई? 50 रुपए को 300 से घटा दिया है, ये तो किया है। 50 रुपए को 300 से घटा दिया है। अब 300 क्या था? अंकित मूल्य। 300 क्या था बेटा? और 50 रुपए क्या था? बट्टा। ये आपका एक सूत्र याद हो गया जो आपको याद करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए आप छूट को, बट्टा को अंकित मूल्य से घटा दोगे। कितना आ जाएगा? 300 माइनस 50, कितना आएगा रुपए? 250। ये विक्रय मूल्य किसका आया है? दुकानदार का, क्योंकि वो आपको 250 में बेच रहा है ना, और आप खरीदोगे तो वो आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य। यानी हो सकता है दुकानदार उसको जब थोक भाव में खरीदा होगा, उसको 250 रुपए से कम में पड़ा होगा, मान लो 150 का पड़ा हो, तो तब अभी भी उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि कोई भी दुकानदार, कोई भी व्यक्ति अपने क्रय मूल्य से कम में सामान नहीं बेचता है, अगर वो सामान सही है तो। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे एक आता है बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत, अब इसे कैसे निकालेंगे? देखो, अब हमें तो पता लग गया भाई कितने का हमें डिस्काउंट मिला है? 50 रुपए का। किस पर मिला है? 300 पर, अंकित मूल्य पर। 300 मिला है अंकित मूल्य पर। तो यहां पे क्या हो, इसका कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट बटा अंकित मूल्य गुणा 100। ये दूसरा सूत्र हो गया जो आपको याद करना है। ये 2 सूत्र याद करने हैं, बाकी सूत्र देखा जाए तो आराम से इसी से बन जाएंगे। अभी हम आएंगे इस पे भी। यानी अब यहाँ पे क्या आएगा? 50 रुपए दे रहा है अंकित मूल्य पे, अंकित रुपए 300 रुपए गुणा 100। हल कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 50 बटा 3%। इसको जब मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 16 सही 2 बटा 3% हो जाएगा। सही है? कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब इसके बाद एक और प्रश्न लेते हैं। अब क्या खरीदा जाए भाई? अब बैट खरीदते हैं। चलो, बैट बॉल तो खेलते हो क्रिकेट। बैट का अंकित मूल्य मान लीजिए आपके, अभी आपको बताना है 400 रुपए। चलो कर देते हैं। कितना कर दिया हमने? 400 रुपए। अब इस पर मान लो वो छूट देता है, नहीं चलो इसको बैट का मूल्य 500 कर देते हैं। 5 रुपए बैट का मूल्य है। अब ये आपको बट्टा दे रहा है, मान लो कितना? 60 रुपए आपको डिस्काउंट दे रहा है। तो छूट आपको किस में ज्यादा मिल रही है? बल्ब खरीदने में कि बैट खरीदने में? बैट खरीदने में छूट ज्यादा मिल रही है, ऐसा आप लोग कह रहे हो, लेकिन नहीं सर, है ना? क्योंकि अब ये 50 रुपए छूट किस पे दे रहा था? वो 300 रुपए पे। ये भी देखना है हमें। जब 300 रुपए खर्च कर रहे हो तब तुम्हें यहाँ 50 रुपए छूट दे रहा है।
यहाँ पे जब तुम 500 रुपए खर्च कर रहे हो तब 60 रुपए दे रहा है। अब इसे कैसे निकालेंगे? जब ऐसा प्रश्न आता है तो यहाँ भी हम क्या निकाल देंगे? बट्टा प्रतिशत निकाल लें। प्रतिशत तो मालूम ही आप लोगों को हमेशा 100 पर ही होता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे 16 सही 2/3% 100 रुपए में, यानी अगर वो 100 रुपए का सामान खरीद रहा है ग्राहक दुकानदार से, तो उसको अगर वो 100 रुपए का सामान खरीद रहा है तो उसको 50/3 रुपए की छूट मिल रही है, या 16 रुपए 66 पैसे की छूट मिल रही है। अब अगर वही, अब ऐसे हमें भी यहाँ पे क्या निकालना है? बट्टा प्रतिशत। क्या था बट्टा प्रतिशत? कौन निकालेगा इसको? अभी कोई निकालना चाहेगा? बोर्ड पे आके निकाल। बट्टा 60 रुपए, अंकित मूल्य 500 गुणा 100। अब इसमें निकालो कितना प्रतिशत आएगा, देखो। कितना आएगा? इसको फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे क्या? कितना आएगा? 60/5 भाग दो 60 को 5 से, 12%। कितना हमें छूट मिल रहा है? 12% का मूल्य क्या हो गया? वो दुकानदार आपको 100 रुपए का सामान खरीदने पर 12 रुपए की छूट दे रहा है। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ पे 100 रुपए का सामान खरीदने पर 16 रुपए 66 पैसे की छूट दे रहा है। तो किसमें डिस्काउंट ज्यादा है? बल्ब खरीदने में डिस्काउंट ज्यादा है ना, है ना। अब अगर देखा जाए बैट का, आपके लिए फिर से बैट का अंकित मूल्य 500 रुपए है, बट्टा अगर 60 रुपए है, आप कितने रुपए का बैट खरीद के लाओगे फिर? 240। अरे बस बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। 500 रुपए का अंकित मूल्य है और 60 रुपए की छूट मिल रहा है। हाँ, तुम तो 240 का ले आओगे। 440 है ना। कितने का बैट मिलेगा? 440 का। कोई दिक्कत किसी को? चलो अब जाए दूसरे दुकानदार के पास। ये तो भैया हमको पता लग गया कि बैट का हमने खरीदा है, तो इस बैट पर हमें 12% की छूट मिल गई है। अब भैया बिल्कुल, अब अगले प्रश्न में आते हैं। अब प्रश्न 3 आ जाओ। अब मान लो दूसरी दुकान पर आप जाते हो बैट खरीदने और वो बैट का मूल्य बता देता है आपको कितना? अब इसको बताया था 800 रुपए। अब भैया 800 का मूल्य हो गया, सही है। अब तुम कहते हो यार बहुत महंगा बैट दे रहे हो, महंगा बैट दे रहे हो, तो वो कहता है तुम परेशान। अब दुकानदार देखो कैसे आपको बेवकूफ बनाता है। वो कहेगा ठीक है भाई तुम्हें महंगा लग रहा है तो मैं तुमको 160 रुपए की छूट दे देता हूं। अब तुम खुश जाओगे भैया। वो देखो दुकानदार 60 रुपए की छूट दे रहा था, यहाँ पे 160 की छूट दे रहा है। तो इसमें क्या है? हाँ, ये 500 का बैट था, 800 का था। अब जिसको अंकित मूल्य बट्टा के बारे में नहीं पता होगा वो तो खुश हो जाएगा, भाई 160 की छूट मिली है तो यहाँ से वो ले आएगा। अब इसमें, अब यहाँ पे अकल लगा लोगे। अब यहाँ पे बात करें तो दुकानदार आपको कितने का बेच रहा है? तुम लोग घटा नहीं पा रहे हो। 640। आओ कौन घटा के बताएगा? अरे 800 में से 140 घटाओ, सीधी सी बात है। 800 में से 160। रुक जाओ, आराम से आराम से। 640 हुआ है, जाओ ठीक है। अब इसका बट्टा प्रतिशत कौन निकालेगा आके? आइए आइए। अरे नहीं आएगा बताएंगे बेटा, क्या दिक्कत है? सूत्र तो यही है ना आपके पास, कहाँ गया? बट्टा बट्टे, हाँ ये वाला सूत्र निकालना है। अब चलो
बट्टा कितने का मिल रहा है? 160 का छूट मिल रहा है ना। हाँ, 160 रुपए का डिस्काउंट हो गया है। अब घटा कितना मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, कट जाएगी। 8 दूनी 16, 2%। ठीक है, यहाँ पे शून्य भूल गए हो। तो कितना आ जाएगा ये? 20%। कितना आ जाएगा ये? अब कहने को देखा जाए तो ये आपको डिस्काउंट दे रहा है 20%, और ये कितना डिस्काउंट दे रहा है? 12%। तो कौन डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है? 800 वाला डिस्काउंट ज्यादा दे रहा है। लेकिन ये बैट का दाम भी इसने पहले बता दिया ज्यादा। बात ये भी तो है, इसमें मान लो अगर दोनों लोग अगर 300 का बैट खरीद के लाए हैं किसी दुकान से, होलसेल से, तो क्या हो गया? तो इसने 500 रुपए पहले ही बढ़ा के बताया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 500 रुपए मान लो पहले बढ़ा के बता दिया है, इसलिए ने 200 बढ़ाया था। तो ये कितने का बेच रहा है? ये 440 का। ये कितने का बेच रहा है? आपको डिस्काउंट देने के बाद भी 640 का। सही है, कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब मान लो जाते हो, एक और केस ले लेते हैं। एक और केस ले लेते हैं। देखो, आएगा आराम से आएगा। देखो, एक और दुकान पे जाते हैं। चलो, बैट का मूल्य हम लोग 800 रुपए ही रखते हैं, ज्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करते। सही। अब ये कहता है कि भाई ये आपको बट्टा प्रतिशत, ये आपको डिस्काउंट बता रहा है, मैं तुमको 25% डिस्काउंट दूंगा इस पे। कितना देगा डिस्काउंट ये? भाई तुम दुकान पे गए, बोलेगा भाई बैट 800 का है। अब तुमने कहा भाई हमें कुछ थोड़ा छूट दे दो, तो कहे ठीक है भाई तुम 25% छूट ले लो। अब तुमको ये पाठ आएगा तभी तुम पता कर पाओगे कि तुमको कितना पैसा देना है। कैसे निकालेंगे अब इसे? 25% छूट दे रहा है वो 800 रुपए के बैट पे। तो हम क्या निकालेंगे? हम पहले इसको निकालेंगे क्या? तो हमें क्या निकालना है? बैट का विक्रय मूल्य। दुकानदार तुमको कितने में बेचेगा, ये तो निकालना है। हमें क्या निकालना है? बैट का विक्रय मूल्य निकालना है। ज्ञात करो। अब कौन इसको करे? देखो, अब पहले आपको जब ये आएगा तो आपको अब क्या निकालोगे? 25% निकालना है 800 का। तभी तो हमें छूट पता लगेगा। तो हमें क्या बट्टा कैसे निकालेंगे? बट्टा किस में निकालेंगे? ये हम निकालें बट्टा रुपए में, और ये हमें बट्टा पता है किसमें? प्रतिशत में। तो फाइनली क्या आएगा? 800 का 25%। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं प्रतिशत वाले चैप्टर में। ये कितना आ जाएगा? 800 गुणा का मतलब गुणा 25/100 कितना आएगा बताओ? दिवाकर तो भैया ठगा के आ जाएंगे, तभी कहते हैं पढ़ लो। कितना आएगा तुम बताओ? 200 आ जाएगा, है ना? 200 रुपए, यानी कितने की छूट मिल रही है? आप अगर बुद्धिमान होगे, उससे मोल भाव करके जो 160 रुपए की छूट दे रहा था 20%, उससे कह दे भैया मुझे 25% छूट दो, मुझे 160 रुपए की छूट मत दो, तो 200 छूट मिल जाएगी आपको। तो दुकानदार का विक्रय मूल्य कितने का हो जाएगा बालक? विक्रय मूल्य का सूत्र क्या बताया था? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। ये बैट आपको मिल जाएगा 600 रुपए का। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा है आज? बढ़त प्रतिशत,
घटक प्रतिशत, बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, और बट्टा हम लोग हमेशा अंकित मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं। इसी पर आधारित आप अपनी किताब के पेज नंबर 177 पर प्रश्न लगाइएगा। पेज नंबर 177 पे टेबल बनी है बेटा, देखो, है ना, उस पर प्रश्न आपके पास है, ठीक है, इसको लगाइएगा, प्रश्नों का अभ्यास करिएगा। आशा आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।